में ही नहीं, पूरे विश्व में हनुमान जी का आज बहुत ही सुंदर, बहुत ही ऐसा दिन, ऐसा शुभ अवसर, जिस शुभ अवसर पर पूरे दुनिया में आज हनुमान जी की आरती कर अपने जीवन को सफल बनाया है। और जिन्होंने सफल बना लिया है उनके जीवन में अब कठिनाइयां नहीं रहेंगी, धीरे 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 सभी कठिनाइयों से पार हो जाएंगे। बस सत्य को पकड़े रहिए, सफलता मिलती रहेगी, ऐसा शास्त्र कहते हैं। शास्त्र को अवलोकन करने पर यह बात सामने आती है। महर्षियों एवं संतों गुरुजनों के मुखारविंद से शुभ अवसर पर प्रवचन, राम कथा, श्रीमद् भागवत महापुराण या अन्य किसी भी शुभ अवसर पर महर्षियों के मुख से ऐसे शब्द निकलते हैं जो हमने अपने गुरु मुख से सुना, वही मैं आप सबको बता रहा हूं कि आज वड़वा मंगल, जो वड़वा मंगल पर जिन्होंने आज दर्शन प्राप्त किया है, बड़े बड़े अहमी घमंडी का चूर्ण, उनके अंदर का जो घमंड था जिसको हनुमान जी महाराज ने चूर चूर कर दिया, उनका नष्ट कर दिया, अहंकार को जमीन में मिला दिया, ऐसे हनुमान जी महाराज का आज विशेष दिन है वड़वा मंगल। आज का ही दिन था कि रामायण में श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत, गीता पुराण के अंतर्गत, गीता शास्त्र जो है, सभी पुराणों का मर्म श्री कृष्ण भगवान के मुखारविंद से योगी श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में, सरस्वती प्रक्षेत्र में इसका उच्चारण किया था, जिसके साक्षी सब हनुमान जी महाराज हैं। और महाभारत में भीम का भी अहंकार और भीम का जो घमंड था, जो बल था, क्योंकि हनुमान जी के ही अवतार भीम थे, लेकिन उनको घमंड था कि मेरे बराबर कोई नहीं है। वो तो यह भी भूल गए कि दुनिया में हनुमान भी पहले रहे हैं, लेकिन हनुमान के ही अंश, हनुमान जी के ही भाई। कहते हैं कि पिता का पुत्र, जो पुत्र होता है वो पिता के तुल्य होता है, पिता ही माने। आने वाली पीढ़ी भी कहती है कि तुम्हारे पिता भी तुम ही जैसे थे, तुम्हारे ही जैसे लगते थे, उनके समझ जो कोई लक्षण दिखते हैं तो कहते तुम्हारे पिता भी ऐसे ही थे, उनके अंदर भी यही झलक दिखती थी। भीम को बताया गया, भीम को समझाया गया कि एक हनुमान थे, तुम्हारे पास तो 10,000 हाथियों का बल है। भीम के अंदर कितना बल था? 10,000 हाथियों का बल था। हनुमान जी तो अतुलित बलधाम, पता ही नहीं था कितने विद्वान, कितने ताकतवर, उन जैसा कोई बलवान इस पृथ्वी पर ना हुआ है ना होगा। जहां पर उनके वजन से पृथ्वी तक फट जाती थी, यदि उन्होंने सोच लिया, उनको याद करा दिया, तो महाभारत के दौरान सबको पता है, जब कर्ण ने चुनचुक बाण को छोड़ा अर्जुन के ऊपर, श्री कृष्ण ने समझ गए कि आज अर्जुन के प्राण नहीं बचेंगे, आज कर्ण कुछ अलग ही युद्ध कर रहा है। और साथ में आज चुनचुक बाण, जो खांडव वंश से जो नांगों के का नांग, उसका अंश कर्ण का वध कर, कर्ण आज अर्जुन का वध करना चाहता है, और वह नांग आज अर्जुन को समाप्त कर देगा। तो भगवान स्वयं श्री कृष्ण ने हनुमंत लाल जी का याद किया, आह्वान किया, हे हनुमान, आज आपका दिन आ गया है, आज आपका समय आ गया है, आज आपका प्रदर्शन का समय आ गया है, आज तुम्हारे हाथ में अर्जुन के प्राण हैं। तो हनुमंत लाल जी महाराज को जब आह्वान किया और कर्ण ने जब अपना बाण छोड़ा, तो हनुमान जी महाराज ने अपना वजन धर दिया, पूरा रथ जमीन में चला गया। मेरी बात समझना चाहते हो? वो हनुमान जो संकट मोचन, जिन्होंने राम जी की सभी पीड़ाएं, सभी कष्ट और बड़े से बड़ी समस्या का समाधान हनुमान जी ने किया है, वही हनुमान जी का आज बड़वा मंगल है। मैं आपको बता दूं, महाभारत में जब भीमसेन पुष्प वाटिका में जा रहे थे पुष्प लेने के लिए, तो हनुमान जी एक बानर का रूप बनाए हुए भीम का अहम घमंड खत्म करने के लिए, उनका अहंकार खत्म करने के लिए, उनका ईगो नष्ट करने के लिए हनुमान जी रास्ता में पूंछ डाल करके लेटे हुए थे। उनको मालूम था, क्योंकि राम जी महाराज ने, राम जी स्वरूप श्री कृष्ण ने हनुमान जी को आज्ञा दी कि इसका अहंकार तो खत्म कर दो। हनुमान जी ने कहा ठीक है प्रभु, इसको भेजो। तो जैसे ने फूल पुष्प वाटिका के लिए आदेश किया कि जाओ ये फूल चढ़ाना है, बातों में आया। भीमसेन जब उस पुष्प के लिए जाते, उस वाटिका की ओर जाते हैं, देखते हैं कि एक बानर लंबी पूंछ फैलाए बैठा हुआ है,
जिसके भूरे भूरे बाल, बड़ी बड़ी आंखें, शरीर विशाल पर्वत की तरह। हनुमान जी महाराज से कहा जाता है सरक जाइए। हनुमान जी कहते हैं भैया वो तो उनको, भीम को तो पता ही नहीं था कि ये हनुमान जी हैं और ये हमारे दद्दा हैं, या अंश रूप में मेरे ही, जिनके द्वारा हम जन्मे हैं, जिनका रूप मुझे कलयुग में प्राप्त हुआ है, या हनुमान जी के पुत्र, या हनुमान जी के रूप में, या देव के देव। कहा जाता है कि वैसे तो अलग अलग आख्यान है कि हनुमान जी ने ही, हनुमान जी के छोटे भाई भीम हुए हैं द्वापुर में, लेकिन छोटा भाई भी बड़े भाई का पुत्र होता है, ऐसा विद्वानों का मत है। तब बड़ा भाई अपने छोटे भाई को, अनुज को समझाता है, अपने छोटे भ्राता को समझाता है, तो जब समझाता है तब पिता होता है। जैसे पिता अपने बच्चे को समझाता है, ऐसे ही बड़ा भाई छोटे पुत्र को, भाई को समझाता है, वह छोटा भाई पुत्र होता है। तो समझाया, समझ में नहीं आई, ज्यादा ईगो देखा, तो हनुमान जी महाराज बोले यदि आप इतने ही ताकतवर हो तो आप मेरी पूंछ हटा के निकल जाओ, ज्यादा यदि मेरे पूंछ से टेंशन हो तो मुझे उठा के दूसरी जगह रख दो, लेकिन मैं तो सरक नहीं सकता क्योंकि मैं बूढ़ा हूं। मेरा कहने का मतलब है आज मंगलवार है तो मंगलवार की हनुमत कथा के अंतर्गत आने वाले हनुमत प्रसंग सुनिए। जब आज मंगलवार है तो हनुमत प्रसंग सुनेंगे तो आपके जीवन में भी पता लगेगा हर व्यक्ति को कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं। हनुमान जी महाराज ने भी कठिनाइयां झेली हैं, तब आज हनुमान जी के रूप में हम सब लोग जानते हैं। बड़े बड़े संकट उन्होंने हरे हैं और बड़े बड़े संकट झेले हैं, क्योंकि महाभारत में पता है जब भी कोई अर्जुन पे वार करता था उसके 10 गुने अधिक हनुमान जी में बाण लगते थे, उसके आधे श्री कृष्ण में लगते थे और उसके आधे उनके रथ इत्यादि के जो अश्व थे उनमें लगते थे और उनके शेष बचे कुछ अर्जुन में लगते थे। इतना कवच था। मैं आप सबको यह भी बता दूं कि हनुमान जी ही कैसे देवता हैं कि जब भी किसी पर संकट हो तो रामदूत हनुमान को आह्वान कर लीजिए। मैं गारंटी कर देता हूं कि इस दुनिया में संपूर्ण बाधाओं को हरने वाला कोई देव है तो महावीर बजरंगबली है।